वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। जिस प्रकार हम लोग अपने व्यवसाय को बचाने के प्रयास करते हैं, इस तरह से दूसरों की गलतियां भी हमें ढूंढनी पड़ती हैं। दूसरा बोले तो प्रशासन। हम लोग देखते हैं रोज हमारी लगभग कई जगह बहस भी होती है, और आपको पीछे भी याद होगा मैंने कहा था कि जो लेन ड्राइविंग का कंसेप्ट दिल्ली सरकार ने चलाया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 95 के अंदर कहा था बसों को लेकर कि बसों को सेग्रीगेट लाइन देनी चाहिए। सेग्रीगेट वो होता है जो कि बीच में डिवाइडर बना दिया जाता है। जैसे बीआरटी कॉरिडोर था, वो एक अच्छा साधन था, उसे बस लेन कहा जा सकता है। आज की कमी मैं क्या करता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने इन्फोर्समेंट टीम को यह आदेश दे दिया कि 20 चालान आपने रोज लेके आने, और 3 शिफ्ट में काम पहले भी करते थे, अब इनको सिर्फ इनकी गाड़ियों पर लिख दिया गया लेन ड्राइविंग। हमारे आदरणीय मंत्री कैलाश गहलोत जी भी रोड पर रहते हैं, काफ़ी जगह वो आते जाते हैं और काफ़ी चीज़ों के बारे में वो चर्चा करते हैं। मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि जब आप इतना कुछ करते हैं तो एक बार आज़ादपुर सर्कल का भी चक्कर लगा जाए कि वहाँ पर आपके ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है और किस तरह से वो काम करते हैं। मैं दोस्तों जो वीडियो बनाता हूँ उसका मेन मकसद यह है कि सरकार आप करें तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला वाली बात पे ना जाए। सरकार दो तरफ से सोचती है। जब हमारे लिए कोई काम करना होता है तो वो अलग निगाह से सोचती है, जब उनको अपने लिए करना होता है वो अलग निगाह से सोचती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्पीड गवर्नर के ऊपर। दोस्तों, मेरे गले की ये फांस बनी हुई है, ना मैं इसे सटक पा रहा हूँ ना इसे बाहर निकाल पा रहा हूँ। स्पीड गवर्नर के नाम पे मेरी गाड़ियों से 500 रुपया लिया जाता है। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ किस लिए लिया जाता है, जब स्पीड के कैमरे आपने जगह जगह लगा दिए। आज दिल्ली के अंदर मेरे टैक्सी वाले साथी अगर डिज़ायर नहीं लेना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलती, क्योंकि उसमें स्पीड का वो सिस्टम नहीं है, इसलिए वो नहीं देते। इस तरह से और भी बहुत सी गाड़ियां हैं जो हम लेना चाहते हैं, पर सरकार की वो कंडीशन के ऊपर कि स्पीड बंदी होनी चाहिए, नहीं ले सकते। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, ये शब्द मेरे सुनिएगा, सरकार बहरी तो नहीं, सरकार अंधी तो नहीं, क्या सरकार करप्ट तो नहीं? क्यों ये मैंने शब्द बोले? क्योंकि ऐसे शब्दों से पीड़ा होगी ना तो आदमी टटोलेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दिल्ली के अंदर जितनी भी क्लस्टर और डीटीसी की बस चलती हैं, आप कोई भी गाड़ी 40 पे चलती देखी कभी क्या आपने? क्या उनमें गति नियंत्रण लगा हुआ है? किस लिए ये सब हो रहा है? कोई भी गाड़ी, मैं आदरणीय गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलें, और चलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने कमरे में बैठे हुए, अपनी कार में बैठे हुए एक फ़ोन पर ये कहें कि फ़लाँ नंबर बस मेरे आगे जा रही है, इसके आज के सारे दिन का मुझे जीपीएस ट्रैक देना, कितनी कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, मामला सामने आ जाएगा। हमें यह जताना है, ये बताना है कि सरकार में बैठे अधिकारी कागजों पर वाहवाही ना लूटें। अभी कुछ दिन पहले मेरी दिल्ली सरकार के आला अधिकारी से बात हो रहे थे, वो कह रहे कि हमारा टारगेट है कि हम इलेक्ट्रिक सारा करना जा रहे हैं। मैं कही बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे एक जिक्र किया, मैं कहा जी प्रदूषण जितना पहले था जब सीएनजी आई उतना आज है कि नहीं है? बोला हाँ प्रदूषण तो उतना है। तो मैं कहा आप फेलियर हैं, आप एक बीमारी की दवाई वो ले रहे हैं जिससे इलाज नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर जितनी भी कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां हैं उसमें 80% गाड़ियां डीजल की आज भी चल। 95 में आदेश पारित हुए थे कि सब सीएनजी में कन्वर्ट होगा। 2000 के अंदर सारी बसें हटा दी गई दिल्ली के अंदर, और दिसंबर 2015 से दिल्ली में कोई भी डीजल की बस ट्रक रजिस्टर नहीं हो रहा। अब दिसंबर 2015 अगर मान लें तो उससे पहले गाड़ियां आई होंगी ना, उसके बाद जितनी गाड़ियां आई हैं आप उस पर परमिशन लेकर एनजीटी से रजिस्टर्ड कर रहे हैं डीजल की, और आप फिर कह रहे हैं कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। कैसे बना पाओगे साहिब? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सारे ट्रैक्टर्स सारे के सारे डीजल से।
और मैं तो हमारे जो परिवहन विभाग है उनमें जितनी क्रिस्टा हैं वो सारी डीजल चलित हैं। सरकार इतनी ही अपने आप को पीड़ा मानती है कि मैं प्रदूषण के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ, तो तुरंत वो गाड़ी चेंज की जाए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की गाड़ी चेंज की जाए, हमारे गहलोत साहब की बड़ी प्यारी सी गाड़ी क्रिस्टा उसको चेंज किया जाए तुरंत, उनको सबको इलेक्ट्रिक गाड़ी दी जाए। शुरुआत अपने बेड़े से करें हम। दिल्ली सरकार के अंदर जितने अधिकारी हैं उनकी निजी और सरकारी गाड़ी सारी पहले इलेक्ट्रिक की जाए, जिससे उनको लगे कि ये समस्या इसमें आती है। मेरे को खांसी है, प्रदूषण के कारण है। आज डस्ट प्रदूषण की बात करें, सबसे ज्यादा अगर बीमार आदमी होता है तो डस्ट करके होता है। हमने कितनी बार सरकार से लिख के दे दिया कि डंगे मार जो बसें हैं वो दिल्ली में नहीं चलनी चाहिए, बॉर्डर से चलें। जब दिल्ली में कोई बस रजिस्टर्ड नहीं होती तो बाकी बसें दिल्ली में क्यों आ रही हैं? हमारा सरकार से निवेदन है कि जो भी टैक्सी है उसके परमिट पे दिल्ली सरकार का या अन्य सरकार जितनी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य की सरकार के जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, उनकी गारंटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि अगर किसी कारण, जैसे पीछे कोरोना काल आया, हमारे बहुत से साथियों की गाड़ी खिंच गई, हम बैंक से लोन क्यों कराएं? सरकार का अपना उपक्रम है, दिल्ली में दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वहाँ से आप लोन दिलाइए हमारे को। अगर आप कोई पॉलिसी लाएंगे तो उसमें सुधार करेंगे, उसकी क्लेम की जवाबदेही आपकी होगी। आपने एक पेन लिया, उठा दिया, हमारी बसें थी कि आप ये बसें फलां तारीख के बाद नहीं चला पाओगे। अभी आपका यहाँ चल रहा है कि इतने टाइम के बाद आप इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चला पाओगे, ये सीएनजी और पेट्रोल गाड़ी नहीं चला पाओगे। अभी आपने लिख दिया भारत 6 के अलावा कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं आएगी। तो जनाब, जो कूड़े की गाड़ियाँ आपकी छाती पे चल रही हैं उनको क्यों नहीं रोकते आप लोग? उनकी हालत देखिए कभी किस तरह से चलती है, ना उनके पीछे नंबर प्लेट है, ना उनके पीछे कुछ है। वो गाड़ियाँ रोड पे ऐसे आती हैं, सब लोग अपने आप हट जाते हैं। दिल्ली के अंदर मैंने कई बार बोला था, ये बात मेरे साथियों के लिए भी दिक्कत हुई। अन्य राज्य की गाड़ी जो दिल्ली में डीजल की आई हुई है और लोकल चल रही है, कौन सी आई हुई है? क्रिस्टा। क्योंकि दिल्ली में आप क्रिस्टा अलाउ नहीं कर रहे हैं, मजबूरन कहाँ जाना पड़ रहा है? बाहर जाना पड़ रहा है। रेवेन्यू दिल्ली सरकार का कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। टेम्पू ट्रैवलर दिल्ली में आप रजिस्टर नहीं कर रहे, क्यों नहीं करे? यूरो 6 आ गया, आप करते क्यों नहीं है? बस आप रजिस्टर नहीं करें। अगर आप दिल्ली में प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग जितनी भी आपके फेलियर हैं, आप मंच पे हमारे साथ बैठिए, ऑफिस में बैठिए, रोड पर ग्राउंड पर आइए, वहाँ चेक कीजिए कहाँ कहाँ कमी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या आप कहोगे सोने की कील लगानी, हम लगाने को तैयार हैं, परंतु झूठ कला का मत, कागजों पे काम मत कीजिए। आज 2017 के अंदर आदेश पारित हुआ था पैनिक बटन का, मैं उस दिन से विरोध कर रहा हूँ कि ये छल है, झूठ है, परंतु सरकार बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। सरकार के अधिकारी किसी साथी से मिलना नहीं चाहते। रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं, सर हम कैसे मिले, हम फ़ोन करके उनको मिलवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। 10 से 11 का टाइम सभी के लिए खुला होना चाहिए, जब भी कोई आदमी आए वहाँ जाके मिल सके। मैं आयुक्त परिवहन मंत्री इन दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे एक टैक्सी का नंबर दे दीजिए, सिर्फ एक टैक्सी का नंबर दे दीजिए जिसमें पैनिक बटन आपका काम करता हो। मैं बाकियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मात्र एक टैक्सी का नंबर मुझे दे दीजिए। देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा अंधकार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी टैक्सियां हैं, हम चलाना चाहते हैं, हमें रोजगार कमाना है, लेकिन सरकार की नीतियां हमें पसंद नहीं। सरकार सब कुछ हमसे कराती है। पैनिक बटन के बारे में सरकार ने आदेश किया था कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य देगा। हमने कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के नाम पे दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली की बसों के अंदर 2-2 मार्शल देते हैं, सवेरे दोपहर रात को 3-3 मार्शल देते हैं। उनका आप खर्चा एक दिन का, एक मार्शल का 1500 रुपये दे रहे हैं। 45,000 रुपये आप महीने का खर्च कर रहे हैं एक बस के ऊपर अपने यात्रियों के लिए।
सेफ्टी के लिए। क्या आप एक टैक्सी चालक की सुरक्षा के लिए साल के अंदर 2 साल के अंदर 8,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते? आपने पूरी महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है सफ़र, अच्छी बात है, बिजली फ्री कर दी, लेकिन जहाँ करप्ट है, जहाँ करप्शन है, उसको रोक क्यों नहीं रहे? मेरी एक ही वीडियो कितनी बार मैं इस मुद्दे पे बोले जा रहा हूँ। मेरे साथी मजदूर हैं, उन्हें मजदूरी करनी है, उनको काम करना पड़ेगा। वो लोग रोज ऑफिस नहीं आ सकते, रोज मेल नहीं कर सकते, रोज मिल नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है, वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो करते भी हैं। गहलोत साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, लेन ड्राइविंग के, टैक्सी के, ऑटो के चालान ना कीजिए, ये आपसे निवेदन है। आपका एक कहना है कि लेन में किसी को अलाउ नहीं है, तो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद अभी देखना आप, उसमें आपकी टीम जो उसका काम है बाखूबी कर रही है, करना चाहिए उसको। वो इन्फोर्समेंट की टीम जब गाड़ियाँ चेक करेगी तो जाहिर सी बात है रोड के बीच में तो खड़ी होगी नहीं, बस लेन में चेक करेगी। जब आपकी टीम जो है गाड़ियाँ चेक करने के लिए रुक के वहाँ गाड़ियाँ हेल्ड कर सकती है, हमारा टैक्सी चालक सवारी उतार और चढ़ा नहीं सकता। दिल्ली सरकार ने कौन सा हमारे टैक्सी स्टैंड के लिए कुछ जगह दे दी है कि आप यहाँ आकर रुकिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए, या और कोई व्यवस्था वो कीजिए? जब हमें परमिट ही सड़क पर रहने का दिया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि ये ना हो। और दूसरा, एक और बात मेरे सामने आई है, हमने पीछे कोरोना काल में तो आपसे माफ़ करवा लिया था, आप जो गाड़ी पकड़ते हैं उस पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाते हैं। एक आदमी जुर्माना तो भर नहीं पाता और उसके बाद जब वो छुड़ाने जाता है तो उसके ऊपर और क्या ये व्यवसाय बन गया है कि इनकम का और कोई रास्ता नहीं है? गरीब की हाय मत लीजिए। आज टैक्सी चालक बहुत बुरे हालात में चल रहा है, कल को गाड़ियां भी चेंज करनी है, बहुत से गाड़ियां उनकी पकड़ी जा रही हैं, कैसे करेगा काम, कैसे चलेगा काम? तो आशा करता हूं मेरी इस बात से सरकार जरूर ध्यान देगी और बस लेन के अंदर जो ऑटो टैक्सी के चलान होते हैं उन पर रोक लगेगी। धन्यवाद दोस्तों। यह बस लाइन है और इस बस लाइन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथी, हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी किस तरह से मुस्तैद हैं, किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हम लाने जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, ये जो आपका काम है, ये सारी देखिए गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ये जो पार्किंग है, ये हमारे गहलोत साहब के बढ़िया सिपाही हैं और ये बड़ी मस्तूदी से काम कर रहे हैं। और ये हमारी बस लेन है, यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ये हटाना ना पड़ते, ये मशीन हटाना, लेन ड्राइव, मैं हटा देता हूँ, लेन ड्राइव इन्फोर्समेंट। और मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि ये लोग बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। पर अफसोस इस बात पे होता है गहलोत साहब, ये बस लाइन के अंदर इन्फोर्समेंट क्या कर रही है? ये तो काम कर रहे थे अपना। तो ये बस बाई है, इस बस बाई के अंदर सिर्फ बसें रुकनी चाहिए, ना कि कोई भी आपका और एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप करें तो रास लीला क्या बोलते हैं उसको, और हम करें तो करेक्टर ढीला। कृपया इस तरफ ध्यान दीजिएगा।